दोस्तों, आज हमारा तीसरा पार्ट है CSIR नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन नंबर 94 है, जिसको हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है द इंटीग्रल इक्वेशन y ऑफ x 1 प्लस लेमडा 0 to π/2 cos ऑफ x माइनस टी y ऑफ t dt हैज। ये जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इसके चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। यूनिक सॉल्यूशन फॉर लेमडा, जब लेमडा की वैल्यू 4/π+2 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो तो इस पे यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन फॉर लेमडा डज नॉट इक्वल टू 4/π-2। तीसरा है नो सॉल्यूशन फॉर लेमडा इक्वल टू, यानी इस पे ही हमें चेक करना है कि ये जो लेमडा की जो वैल्यू है, इस पे हमें चेक करना है कि इस पे इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है इसका इंटीग्रल, जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। 1 प्लस लेमडा 0 to π/2 cos x माइनस टी y ऑफ t dt। अब इस cos x माइनस टी को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा 0 to π/2 cos x cos t प्लस साइन एक्स साइन टी, आगे दे रखा है y ऑफ t dt। now इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस कोज एक्स बाहर आ जाएगा, तो लेमडा कोज एक्स 0 to π/2 कोज टी और y ऑफ t dt प्लस लेमडा साइन एक्स 0 to π/2, ये आ गया साइन टी y ऑफ t dt। तो इसको हम बना लेंगे C1 और इसको लिखेंगे C2। ये हमारे कांस्टेंट की तरह इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1 प्लस लेमडा C1 कोज एक्स प्लस लेमडा C2 साइन एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हम यहाँ जहाँ पे वेयर C1 की वैल्यू क्या है, 0 to π/2 cos of t y of t dt एंड C2 की वैल्यू है 0 to π/2 sin of t y of t dt। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, C1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो C1 इज इक्वल टू 0 to π/2 cos of t। यहाँ जो y ऑफ t है, इस y ऑफ x में x की जगह जब हम t रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1 प्लस लेमडा C1 cos t प्लस लेमडा C2 साइन t dt। अब इसमें हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं cos ऑफ t को, तो ये आ गया cos ऑफ t dt। फिर इसमें से लेमडा C1 कॉमन, तो 0 to π/2 cos और cos स्क्वायर t dt प्लस लेमडा C2 0 to π/2, ये हो जाएगा cos t sin t dt। यहाँ आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 प्लस लेमडा C1। अगर इसमें यहाँ cos स्क्वायर t पे हम फॉर्मूला लगा देंगे cos 2t की टर्म्स में, तो 1 प्लस cos ऑफ 2t अपॉन में 2, इसको राइट बाहर लिख लेते हैं। ये जो है, अगर इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो ये साइन 2t का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आगे यहाँ हम लिमिट ओपन करते हैं तो ये साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस साइन ऑफ 0 0, प्लस ये आ गया लेमडा C1/2। यहाँ इस पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1 का होता है t और कोज का हो जाएगा साइन 2t/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। फिर प्लस लेमडा C2/2 और साइन 2t का हो जाएगा कोज ऑफ 2t, माइनस का कोज होता है तो, और अपॉन में 2 0 to π/2। तो आगे इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस लेमडा C1/2, यहाँ अपर लिमिट रखते हैं t की जगह π/2, तो π/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, फिर साइन में π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये आया π/2 प्लस लेमडा C2/2। इसमें अगर
टी की जगह पाई बाई 2 रखते हैं तो ये कोज पाई हो जाता है, कोज पाई की वैल्यू -1 और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस और फिर 0 रखेंगे तो कोज 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में, तो इसको सोल्व करने पे हमारे आया 1 प्लस लेमडा C1/4 प्लस ये हो जाएगा लेमडा C2/2। इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा C1 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमडा पाई अपॉन 4 और C2 इधर जाएगा तो माइनस लेमडा C2/2 इज इक्वल टू 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ये 2 ये 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ आगे C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा, C2 यहाँ पे दे रखा है 0 से पाई/2 साइन टी, और वही y ऑफ x में x की जगह जब t रखेंगे तो ये जो हो जाएगा ये राइट डाउन करेंगे 1 प्लस कोज x लेमडा C1 प्लस लेमडा C2 साइन टी, और इस x की जगह हम t रख रहे हैं तो ये क्या आ गया dt। इसको अगर सोल्व करें तो 0 to पाई/2, इस साइन को अंदर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन टी dt प्लस लेमडा C1 बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा 0 to पाई/2, साइन टी और कोस टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन टी कोस टी dt प्लस यहाँ से लेमडा C2 कॉमन 0 to पाई/2 और साइन टी मिलके साइन स्क्वायर टी dt। आगे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कोस ऑफ टी माइनस का, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई/2 प्लस लेमडा C1/2, इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 2t का फॉर्मूला बन जाएगा dt प्लस यहाँ लेमडा C2/2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला लगा देंगे कोज की टर्म 1 माइनस कोज ऑफ 2t अपॉन में 2 और ये dt। तो यहाँ जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कोज टी की जगह पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, फिर माइनस कोज ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 प्लस लेमडा C1/2, यहाँ साइन का हो जाएगा कोज ऑफ 2t अपॉन में 2 प्लस लेमडा C2/2, यहाँ इसका 1 का हो जाएगा t और यहाँ हो जाएगा साइन 2t अपॉन में 2 0 to पाई/2। अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये लेमडा C1/2 जब यहाँ 0 से पाई/2, जब यहाँ पाई/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई/2 रखने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस और कोज पाई की वैल्यू -1, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर कोज 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 दैट इज, और यहाँ जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लेमडा C2/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई/2। सिमिलरली प्रीवियस जैसे हमने C1 को सोल्व किया था वैसे ही C2, तो 1 प्लस लेमडा, यहाँ जब सोल्व करेंगे तो ये लेमडा C1/2 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा लेमडा पाई/4 C2। अब इस टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो C2 कॉमन आया तो 1 माइनस लेमडा पाई/4 माइनस लेमडा C1/2 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये जो 4 और 5 जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है हमारी, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन नाउ डिटर्मिनेंट, तो C1 का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस लेमडा पाई/4, C2 का है माइनस लेमडा/2, यहाँ C1 का है माइनस लेमडा/2 और C2 का है 1 माइनस लेमडा पाई/4। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा पाई/4 इंटू 1 माइनस लेमडा पाई/4 माइनस ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर/4। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1 माइनस लेमडा पाई/4
प्लस लेमडा बाई 2 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस लेमडा पाई बाई 4 माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी 4 अपॉन पाई माइनस 2 एंड 4 अपॉन पाई प्लस 2। लेमडा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन लेमडा की वैल्यू इन दोनों के बराबर नहीं होनी चाहिए। 4 अपॉन पाई बाई 2 एंड लेमडा इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई प्लस 2। इसके अलावा लेमडा की कुछ भी वैल्यू हो तो वहां पे इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अगर हम इसका ऑप्शन 1 और 2 देखें तो इस पे क्या आ रहा है कि ये बोल रहा है ऑप्शन 1 में यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब लेमडा की वैल्यू 4 अपॉन पाई प्लस 2 हो। तो 4 अपॉन पाई प्लस 2 नहीं हो, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, तो इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, तो 4 अपॉन पाई माइनस 2 हो सकता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू इस पे इसकी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू जब 4 अपॉन पाई बाई 2 के अलावा कुछ भी हो, तो 4 अपॉन पाई बाई 2 के अलावा हमारी ये वैल्यू भी हो सकती है, बट इस पे भी तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो यानी इस पे इसका मतलब है कि इस पे इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मगर यहाँ यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ये कैंसिल। आगे हम चेक करते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। तो ऑप्शन, तो अब हम ये जो लेमडा की वैल्यू 4 अपॉन पाई माइनस 2 और 4 अपॉन पाई प्लस 2 इस पे वैल्यू चेक करते हैं इक्वेशन 4 और 5 की। अगर इक्वेशन 4 और 5 लेमडा की इस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये नो सॉल्यूशन देगा। तो देखो लेमडा इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई प्लस 2, तो ये रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 है ये रही, तो C1 ये आ गया 1 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या है 4 अपॉन पाई प्लस 2, 4 अपॉन पाई प्लस 2 और ये आ गया पाई बाई 4 माइनस लेमडा की वैल्यू रखेंगे 4 अपॉन पाई प्लस 2 और ये C2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो C1 क्या हो जाएगा, पाई 4 से 4 कैंसिल, तो ये आया पाई प्लस 2 माइनस पाई अपॉन में पाई प्लस 2 और यहाँ से आया 2, तो ये क्या आ गया 2C2 अपॉन में पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आया, C1 की वैल्यू आ गई 2C1, तो 2C1 माइनस 2C2 इज इक्वल टू पाई प्लस 2। तो यहाँ से सोल्व करने पे हमारे इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू पाई प्लस 2 अपॉन में 2। इसको देते थे इक्वेशन नंबर 6। अब लेमडा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 अपॉन पाई प्लस 2 ये रखेंगे इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 में रखेंगे तो इक्वेशन 5 हमारी क्या थी, यहाँ C2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा की वैल्यू 4 अपॉन पाई प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन पाई प्लस 2 इंटू C1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 से ये 2 बार कटा, 4 से 4 कैंसिल, तो C2 आ गया पाई प्लस 2 माइनस पाई और ये आ गया माइनस का 2 अपॉन पाई प्लस 2 C1 इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 2C2 माइनस 2C1 इज इक्वल टू पाई प्लस 2। तो यहाँ से अगर माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू पाई प्लस 2। तो यहाँ से क्या है, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू पाई प्लस 2 अपॉन में माइनस 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। और हम जानते हैं अगर दो लीनियर इक्वेशन होती है तो अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, तो देखते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बट C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू है, देन तब इस कंडीशन में इसके जो सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन होंगे। अब आगे इसको सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं तो इसका क्या आ रहा है कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है इसका मतलब ये करेक्ट है। आगे देखते हैं इसको सोल्व करने पे। आगे अगेन लेमडा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 अपॉन पाई माइनस 2 ये रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। अगर उस पर भी इसके सॉल्यूशन जो ऑप्शन है अगर वो हमें मिल जाता है कि
इन नो सॉल्यूशन के अलावा कुछ और मिल जाता है तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं देन हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे सेम वन को लैप्स करके, जैसे अभी तक सोल्व किया है वैसे अगेन। नाउ ये इक्वेशन नंबर 4 में हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे वापस लेमडा की जगह 4/π-2। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या थी, C1 इज इक्वल टू C11 माइनस 4/π-2 इंटू π-2 इंटू π/4 माइनस 4/π-2 और ये था C2/2 इज इक्वल टू 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1/π-2 माइनस पाई और ये आ जाएगा 2C2 इज इक्वल टू π-2। तो यहाँ से सोल्व करने पे पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया माइनस का 2 कॉमन, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू π-2। तो यहाँ से C1 प्लस C2 की वैल्यू आ गई π-2 अपॉन में -2, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। अगेन इसकी वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 में रखेंगे तो इक्वेशन 5 हमारी क्या थी, ये रही। तो C2 आ जाएगा C2 1 माइनस लेमडा की जगह रखना है 4/π-2 इंटू π/4 माइनस 4/π-2 इंटू C1/2 इज इक्वल टू 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो C2 आ जाएगा π-2 माइनस पाई अपॉन में π-2 और यहाँ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 C1 अपॉन π-2 इज इक्वल टू 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आई माइनस का 2C2 माइनस का 2C1 इज इक्वल टू π-2 और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू π-2। तो यहाँ से C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या आया, π-2 अपॉन में -2। तो इक्वेशन नंबर 9। अब अगर इक्वेशन नंबर 8 और 9 को हम देखते हैं तो 8 और 9 से A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों के रेशियो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं, तो 4 ऑप्शन में क्या है, 4/π-2 पे इसके सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, नो सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।